यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेपरेशन मेथड्स के बारे में। व्हाट आर द सेपरेशन मेथड्स, हाउ वी कैन सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। मिक्सचर के जो भी सब्सटेंसेस है, मिक्सचर के मतलब कि इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे या जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या पढ़ रहे थे? सेपरेटिंग मेथड्स को स्टडी कर रहे थे। और मैंने आपको फर्स्ट सेपरेटिंग मेथड एक्सप्लेन किया था, दैट वाज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू हमने सेपरेट किया था इंक के कंपोनेंट्स को। इंक के अंदर क्या होता है? वाटर होता है और डाई होती है। तो हमने वाटर को तो इवापोरेट कर दिया था, तो बीकर के अंदर सिर्फ क्या रह गई थी? चाइना डिश के अंदर सिर्फ क्या रह गया था? सिर्फ हमारे पास डाई बच गया था, सॉलिड पाउडर रह गया था। और हमने कैसे किया था? वाटर बाथ से हमने हीटअप किया था इंक को, डायरेक्टली हीटअप नहीं किया था उसको। ओके, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड सेपरेटिंग मेथड, सेकंड सेपरेशन मेथड विच इज सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? जो भी मिक्सचर होता है उसको एक मशीन में डाल करके रोटेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे कि मडी वाटर डाल दिया। मडी वाटर, वाटर और सैंड जिसके अंदर हो, उस वाटर को क्या बोल देंगे? मडी वाटर बोल देंगे। तो मड और वाटर दोनों उसके अंदर मिक्सअप है। तो ये टेस्ट ट्यूब थी मेरे पास। अब इस टेस्ट ट्यूब को मैंने मशीन में लगाया, मशीन ने उसको क्या किया? इस तरह से ऐसा रोटेट कर दिया। मशीन ने इसको क्या कर दिया? मशीन ने इसको इस तरह से घुमाना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया। तो रोटेशन के कारण हमने क्या देखा कि जो हैवी पार्टिकल्स थे वो तो नीचे चले गए, जो सैंड के पार्टिकल्स थे वो सारे नीचे आ जाएंगे और ऊपर क्लियर वाटर रह जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा? क्लियर वाटर। इसको यहाँ पर समझिए, जैसे ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया? ये मडी वाटर को लिया इस तरह से। दिस इज muddy water and this one is known as test tube। ये लेबोरेटरीज के अंदर मिलती है जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस को डाल सकते हैं। तो मडी वाटर इसके अंदर डाला। अब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन में इसको क्या किया? सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसका काम है इन टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट करना एट ए वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड पर ये टेस्ट ट्यूब्स को क्या करेगी? ये इस तरह से ऐसा रोटेट करेगी। तो ये टेस्ट ट्यूब्स ऐसा रोटेट होंगी और रोटेशन के कारण इसमें देखिए क्या इफेक्ट आएगा। इसमें ये इफेक्ट आएगा कि जो मड होगी, जो सैंड होगी, वो तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी नीचे, और ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? क्लियर वाटर। तो यहाँ पर क्या इकट्ठी हो जाएगी? मड, या आप इसको सैंड बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको क्लियर वाटर दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया? सेपरेट कर दिया ना, सैंड और वाटर को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। अब आप डिकेंटेशन प्रोसेस से इनको आगे और सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से हमें वाटर निकालना है, तो वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बीकर ले लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को इस तरह से इस बीकर के अंदर पोर करना स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसा ये टेस्ट ट्यूब को पोर करेंगे तो यहाँ पर ये सैंड रहेगी नीचे, और जो वाटर होगा उसको धीरे धीरे बीकर के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। एनीवेज, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है डिकेंटेशन। हमने इनको सेपरेट कर दिया, उसके बाद आप इसको जैसे बल्कि अलग कीजिए। और कैसे सेपरेट किया? सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में करना क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या करना है? डेफिनेशन को समझिए। इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन द मिक्सचर इज रोटेटेड एट ए वेरी हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके अंदर मोटर लगी होती है। वो मोटर क्या करती है? मिक्सचर को रोटेट करती है एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत तेजी से उसको घुमाती है। ड्यू टू द रोटेशन द हैवी पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम। रोटेशन के कारण हैवी पार्टिकल्स बॉटम में चले जाते हैं। रोटेशन के कारण हैवी पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं? रोटेशन के कारण हैवी पार्टिकल्स बॉटम में चले जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर रह जाएंगे? वो रह जाएंगे टॉप पर। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर रह जाएंगे? वो टॉप पर रह जाएंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, जैसे कि गर्भ गुप्ता, राम चौधरी लेट आए हैं।
देखिए दोबारा से देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में क्या बताया। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमें क्या करना है, मिक्सचर को रोटेट करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, मिक्सचर को रोटेट किया जाता है एट ए वेरी हाई स्पीड पर रोटेट करेंगे। किसमें, सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो मिक्सचर को रोटेट करने के काम में आती है। सेंट्रीफ्यूज इज ए मशीन विच इज हैविंग ए मोटर एंड इट इज यूज्ड टू रोटेट द मिक्सचर। ड्यू टू द रोटेशन, रोटेशन के कारण क्या होगा, द हैवी पार्टिकल्स आर फोर्स, उन पर फोर्स लगेगा और वो कहां चले जाएंगे, वो सेडिमेंट हो जाएंगे, बॉटम की तरफ चले जाएंगे। तो हैवी पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे एंड लाइटर पार्टिकल्स रिमेन ऑन द टॉप। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप पर रहेंगे। जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो कहां पर रहेंगे, वो टॉप पर रहेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया इसका, मडी वाटर का। मडी वाटर को टेस्ट ट्यूब में लिया और इस टेस्ट ट्यूब को हमने जैसे ही रोटेट किया, इस टेस्ट ट्यूब को हमने जैसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल करके इसको रोटेट किया, तो रोटेट करने पर हमने देखा रोटेशन के बाद में यहाँ पर सैंड अलग हो चुकी है और ऊपर क्या था, क्लियर वाटर। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं दैट आर हैवी, वो हैवी है और हैवी होने की वजह से वो नीचे चले जाएंगे। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। इसमें क्या काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा। उस एनिमेशन में आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कैसे काम करती है। ओके, तो ध्यान से समझिए। जैसे कि एक पर्सन, यहां पर हमने इसको खड़ा किया और ये अपने हाथ से क्या कर रहा है, एक रस्सी को बांध करके, एक रॉक को टाई करके इसने क्या किया, यहाँ पर एक स्टोन को इसके साथ टाई कर दिया। अब ये इसको घुमाना चाहता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक धागा बांधा, एक थ्रेड बांधा और इसको मैंने ऐसा रोटेट करना शुरू किया। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, मोशन चैप्टर के अंदर आता है ये। तो जब ये इसको रोटेट कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, सेंटर की तरफ काम कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इसके कारण ये कैसा रोटेट कर रहा है, ये जो स्टोन है, जैसे कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके साथ थ्रेड बांधा और इसको ऐसा घुमाना शुरू किया। जनरली सबने घुमाया होगा, एक धागे के साथ में एक छोटा सा स्टोन बांध करके उसको ऐसा रोटेट किया होगा। तो रोटेशन में क्या हो रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन में है इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो वो फोर्स हम किससे लगा रहे हैं, हाथ से लगा रहे हैं। ऐसा घुमा रहे हैं तो हाथ से जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस रोटेशन के अंदर जब ये ऐसा रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन के अंदर एक फोर्स बाहर की तरफ भी काम करता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम टेस्ट ट्यूब को रोटेट करेंगे तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। उसी फोर्स की वजह से हैवी पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, उसी फोर्स की वजह से हैवी पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल्स से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एक सेपरेशन मेथड होगा। देखिए डायग्राम को फिर से समझ लीजिए। जब भी किसी स्टोन को हम थ्रेड से बांध करके, रॉक से बांध करके उसको घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन करवाते हैं, तो सेंटर की तरफ हमें अपनी तरफ क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के इफेक्ट में सर्कुलर मोशन होता है, इसी के इफेक्ट में सर्कुलर मोशन होता है। ये मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, सर्कुलर मोशन। और एक फोर्स बाहर की तरफ काम करता है। इस रोटेशनल मोशन में एक फोर्स तो हम लगा रहे हैं अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स बाहर की तरफ काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम पर इस प्रोसेस को क्या लिखा गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम पर क्या लिखा गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर जहां पर ब्लड के सैंपल का टेस्ट किया जाता है, तो डायग्नोस्टिक सेंटर में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को डाला जाता है। इस तरह से ये ब्लड को इसमें डाला जाएगा। ब्लड एक कोलॉइड है, ब्लड क्या है, एक कोलॉइड। तो ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और मशीन में डाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। तो ये ब्लड को ऐसा घुमाती है, टेस्ट ट्यूब को घुमाती है। टेस्ट ट्यूब को घुमाने से जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आरबीसी, अब मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि आरबीसी। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे ब्लड के कंपोनेंट। सबसे नीचे जो हैवी है वो क्या होंगी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। बीच में यहाँ पर आपको मिलेंगी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट।
व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, और सबसे ऊपर क्या मिलेगा, क्लियर वाटर की तरह दिखाई देगा, येलोइश कलर का होगा, ये होगा प्लाज्मा। तो ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। तो जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, आपने शायद देखा होगा कि ब्लड के सैंपल की जब टेस्टिंग की जाती है तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ताकि उसके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सके। और ब्लड बैंक के अंदर भी ऐसा होता है, ब्लड बैंक में जब ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उस पूरे के पूरे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा ये सब सेपरेट कर लिए जाते हैं। ये सेपरेट करने से क्या बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा कि किसी पर्सन को अगर सिर्फ प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है तो उसको प्लाज्मा दिया जाएगा, किसी पर्सन को सिर्फ आरबीसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको आरबीसी दी जाएंगी, अगर किसी पर्सन को प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको सिर्फ प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी डोनेट की जाएंगी। ओके, तो पूरा ब्लड जो है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके ब्लड में जिस कंपोनेंट की कमी होगी उस कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, उसमें दे देंगे, डोनेट कर देंगे। ओके, तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब मैं आपको इसकी एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूंगा कि ये एक्चुअल में किस तरह से काम करेगा। एक मिनट भी स्टूडेंट नहीं रुकते हैं, एनोटेशन रिकॉर्डिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें यूटिलाइज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जिसमें यूटिलाइज किया जाता है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी और पार्टिकल साइज। किसके बेसिस पर, डेंसिटी के बेसिस पर। अगर डेंसिटी आपने पढ़ रखा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेटल नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी आया था डेंसिटी के बारे में, जिसमें आपने ये देखा था कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। ओके, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में, सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील्ड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी और पार्टिकल साइज। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सस्पेंड, वो सेडिमेंट हो जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, टॉप पर रह जाएंगे। तो आगे देखिए किस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले फर्स्ट कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज, ये डी लेवल ने बनाया था और इसका नाम था क्रीम सेपरेटर। 1878 के अंदर इसको पेटेंट करवाया गया, इस मशीन को, नीचे मोटर लगी होती है और ऊपर इसको यूज किया जा रहा है, सेंट्रीफ्यूज को यूज किया जा रहा है। दोबारा से देख लीजिए क्या था। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फर्स्ट कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज किसने बनाया, डी लेवल ने बनाया, और इसका नाम क्या था, क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर मिल्क के अंदर से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, मतलब कि फैट कंपोनेंट को सेपरेट करने के काम में आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मार्केट से ऐसा मिल्क मिलता है कि जिसमें क्रीम नहीं होती है, क्रीम सेपरेट की होती है, तो वो इसी प्रोसेस से की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये समझा रहा हूँ। देखो, इसको हम लोग, आप देख सकते हैं कि दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में मडी वाटर है और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट कलर का मिल्क दिखाई दे रहा है आपको, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूज। मैं कर सकता हूँ, हेलो, एक okay, see it is written here, centrifugation and using mechanical centrifuge। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही हैं, these are the test tube which is having muddy water and milk and this is the centrifugation machine। ये एक centrifugation machine है
जिसमें यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का ये ऑफ का स्विच भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक वॉच रखी गई है। इस वॉच में हम लोग क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर ये सेंट्रीफ्यूज हो रहे हैं, कितने टाइम के अंदर इसके कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं। वो डिपेंड करेगा स्पीड पर। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड ज्यादा होगी, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड ज्यादा होगी तो उस समय पर सेपरेशन में कम टाइम लगेगा। तो इस कारण सेपरेशन में कम टाइम लगेगा। अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड को कम रखेंगे तो कंपोनेंट्स को सेपरेट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर से देख लीजिए इसको किस तरह से ये काम कर रहा था। यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट सेंट्रीफ्यूज मशीन थी जिसमें जिसको क्रीम सेपरेटर बोला गया था, D11 ने इसको बनाया था। और इसके बाद में ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब कौन कौन सी थी फिर से देख लीजिए क्या बताया। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया कि ये मडी वाटर है, और दूसरा जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क है, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। दिस इज द सेंट्रीफ्यूज। ये ऑन ऑफ का स्विच है, और यहाँ पर एक वॉच लगाई हुई है ये देखने के लिए कि कितना टाइम लग रहा है कंपोनेंट्स को सेपरेट होने में। ओके, आफ्टर दैट के बाद देखिए ये मडी वाटर, दूसरे में मिल्क है, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम लोग दोनों टेस्ट ट्यूब्स को डाल देंगे, मडी वाटर के टेस्ट ट्यूब भी ऐड कर देंगे, और मिल्क टेस्ट ट्यूब जो है उसको भी इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो इसको प्लेस करने के बाद हम स्पीड को सेट करेंगे। अगर आप स्पीड ज्यादा रखोगे तो सेपरेशन में कम टाइम लगेगा, अगर आप स्पीड को कम रखोगे तो सेपरेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए ये लिखा हुआ लेसर द स्पीड द टाइम टेकन फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन विल बी मोर। अगर आप स्पीड कम रखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्पीड को फास्ट रखा जाता है ताकि सेंट्रीफ्यूगेशन में कम से कम टाइम लगे। दिस इज द टॉप ट्यूब, लेफ्ट ट्यूब, राइट ट्यूब। ओके, देन वी आर टर्निंग ऑन द स्विच। स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पर ये रोटेट हो रहा है। रोटेट होने के बाद तो जैसे ही स्टॉप करेंगे, ऑफ करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स को बाहर निकालेंगे। अब टेस्ट ट्यूब्स को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें मड और वाटर अलग हो चुके हैं। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्रीम और स्किम मिल्क सेपरेट हो चुका है। क्रीम और स्किम मिल्क सेपरेट हो चुका है। तो इसमें देखिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको मड और वाटर दिखाई दे रहे हैं। जो मड है उसके पार्टिकल्स हैवी होते हैं तो वो सेडिमेंट हो जाएंगे, वाटर ऊपर रह जाएगा, लाइटर पार्टिकल्स हैं। क्रीम लाइटर पार्टिकल्स हैं तो टॉप पर आ जाएंगे, और हैवी पार्टिकल्स जो कि स्किम मिल्क था, स्किम मिल्क वो होता है जिसमें से फैट रिमूव कर दी जाती है, मतलब कि क्रीम रिमूव कर दी जाती है। तो मार्केट में ऐसा मिल्क आता है जिसके अंदर से क्रीम जो है, फैट जो होती है वो निकाल ली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, दिस इज स्किम मिल्क। व्हाट, हाउ डज इट हैपन, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसके लिए मैंने आपको बताया कि जिसके चारों तरफ ये मशीन रोटेट कर रही है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस। एक सेंटर के चारों तरफ स्पिनिंग हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस। अब सेंट्रल एक्सिस के बाद देखिए एक फोर्स काम कर रहा है टुवर्ड सेंटर कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए। इसी फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। हैवी पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, एंड दिस फोर्स वर्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ काम करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, अब इसमें आगे देखिए, स्पीड को कम या ज्यादा रखेंगे तो ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम स्पीड को ज्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो इसी वजह से रोटेशन स्पीड जो है आपको थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इस तरह से ये मड और वाटर अलग हो गए, क्रीम और स्किम मिल्क जो है वो भी सेपरेट हो गए। तो इस तरह से वर्क करता है ये सेपरेशन में।
Okay, see, this is the next video for centrifugation. Centrifugation, how is the principle of centrifugation helpful in the blood bank? ये centrifugation का principle blood bank में कैसे helpful रहेगा उसके बारे में देखिए. Okay, जो ये जेली को दिखा रहा है, येलो कलर की जो ऊपर, दिस वन इज द जेली. ये येलो कलर की जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये एक जेली है. ये बता रहा है कि ये कॉलॉइड है. इसी तरह से ब्लड भी एक क्या है, कॉलॉइड है, जिसके अंदर सी दिस इज ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन. जेली इज ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन. जेली इज ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन. इसी तरह से ब्लड भी एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, वो उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं. सी ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन हुज पार्टिकल्स नाइदर डिसॉल्व नॉर सेटल डाउन. उसके पार्टिकल्स ना तो डिसॉल्व होते हैं ना सेटल डाउन होते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉलॉइडल सॉल्यूशन. ब्लड इज ऑल्सो ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन. ये जो ब्लड है ये भी क्या है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन है. इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं आपको. ब्लड के कंपोनेंट्स हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. सी इट इज द रेड ब्लड सेल. सेकंड कंपोनेंट व्हाइट ब्लड सेल. थर्ड कंपोनेंट प्लेटलेट एंड फोर्थ कंपोनेंट इज प्लाज्मा. तो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स. इनको सेपरेट करना है. सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रिफिकेशन की हेल्प लेंगे. ये ना तो डिसॉल्व होते हैं ना सेटल डाउन होते हैं. ब्लड बैंक, ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट करने के लिए उसके कंपोनेंट्स को अलग करना पड़ेगा. टेस्ट करने के लिए उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ेगा. तो हाउ वी कैन सेपरेट दीज कंपोनेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रिफिकेशन. तो सेंट्रिफिकेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने वाले हैं. अब आप देखिए, फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड जो है वो इसके पार्टिकल्स, ये जो सेल्स हैं ये इतनी छोटी हैं कि फिल्टर पेपर को ये क्रॉस कर जाएंगे. ये फिल्टर पेपर को, फिल्ट्रेशन इज नॉट यूजफुल, साइज इज वेरी स्मॉल, सो स्मॉल. तो ये सेल्स जो है इसके अंदर से पास आउट हो जाएंगी फिल्टर पेपर से. तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो हमें करना पड़ेगा मैरी गो राउंड. सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा, गोल घुमाना पड़ेगा ब्लड के सैंपल को टेस्ट ट्यूब में डाल करके. तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. देखिए एक टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर ब्लड डाला, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा और इसको रोटेट किया. रोटेट एट ए कांस्टेंट हाई स्पीड. इसको कांस्टेंट हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे और ये इस तरह से रोटेशन हो रहा है. अब रोटेशन के बाद में आप देखेंगे, दिस प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन पे वर्क करता है. हैवियर पार्टिकल्स, क्या बताया था मैंने, रेड ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स तो नीचे आ जाएंगी और सेंटर में क्या होंगी, आउटवर्ड. ये हैवी पार्टिकल्स हैं तो ये आउटवर्ड बाहर की तरफ रहेंगी. और लाइटर पार्टिकल्स जैसे व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये सेंटर में रहेंगे, मिडल में. और जो सबसे लाइट पार्टिकल्स हैं दैट इज प्लाज्मा, लाइटेस्ट, ये सबसे ऊपर रहेंगे, टॉप पर रहेंगे, सेंटर की तरफ रहेंगे. तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड गेट सेपरेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. इस तरह से हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से. ओके. अच्छा, एक तो यूज हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन के, हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है, जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर ड्रायर होता है कपड़ों को सुखाने के लिए, उसके अंदर से वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए. तो ड्रायर के अंदर हम लोग वेट क्लॉथ को डालते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं. तो मशीन क्या करती है, क्लॉथ को रोटेट करती है एट ए वेरी हाई स्पीड. हाई स्पीड पे रोटेट करने से क्या होगा, वो जो ड्रायर है उस ड्रायर के अंदर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं. तो वाटर तो उसके अंदर से क्या हो जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है, निकल जाता है और कपड़े उसके बीच में पड़े रह जाते हैं. तो वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रायर होता है